हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम क्लास 12th में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक हम कह सकते हैं मीटर ब्रिज, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के हिसाब से या फिर आपके कंपटीशन लेवल के लिए। मीटर ब्रिज क्या है? व्हाट इज अ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मीटर ब्रिज, पहले तो मैंने बताया कि क्या प्रिंसिपल है, क्या यूज है मीटर ब्रिज का। तो इसका सिंपली यूज है कि किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम इससे फाइंड कर सकते हैं, right, by using the meter bridge. And what is the principle? प्रिंसिपल क्या है? जो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। किस पर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक दूसरा अरेंजमेंट हम मान सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस जो किसी क्वाड्रिलेटर के आर्म्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं रेजिस्टेंस इसी क्वाड्रिलेटर के एक डायगोनल में होता है कनेक्ट बैटरी, राइट, एंड दूसरे डायगोनल में होता है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट, राइट। ये नाम है ए, बी, सी एंड डी। दैट वाज द रेजिस्टेंस पी, क्यू, आर और एस। ये हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हमने इस मीटर ब्रिज में कनेक्ट करना है। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं मीटर ब्रिज की। तो कंस्ट्रक्शन में इसे मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं, ठीक है। ये ए सी आपका 1 मीटर का वायर है, जिसके ऊपर एक स्केल अरेंज की गई है, मीटर स्केल 0 to 100 सेंटीमीटर, राइट। अब इस पॉइंट को हम, जो वायर के जो पॉइंट्स हैं उनको देते हैं नाम ए एंड सी, राइट। इसके बाद ये है जो आपको ये दिखाई दे रही होंगी स्ट्रिप टाइप, ये है कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। ये कॉपर स्ट्रिप्स हम क्यों लेते हैं? ताकि इनका रेजिस्टेंस लगभग 0 लिया जाए। ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं इनका रेजिस्टेंस लगभग 0 मान के चलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद ये जो वायर का ए पॉइंट है वो कनेक्ट है सीधा डी से एंड देन डी टू सी, क्लियर। अब यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस आर, ये नॉन रेजिस्टेंस कहलाता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें से हम कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आर, जिसमें से हम कोई भी रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ले सकते हैं, चाहे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपको प्रोवाइड होगा। अगर इसमें से कोई रेजिस्टेंस हमें लेना है तो उतना ही ओम का हमें प्लग आउट करना होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें से आर रेजिस्टेंस हमने लिया, और यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है एस, जिसको हमें फाइंड करना है, क्लियर। सो दैट वाज द पॉइंट ए, डी, सी एंड इसके बाद डी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जे, और इस जॉकी जहां से ये कनेक्ट होती है इसे पॉइंट का नाम देते हैं बी। इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी है, जो आपको मैं अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए अच्छे से, राइट। अब ए टू सी के बीच में, ए से सी के बीच में एक बैटरी और एक की कनेक्ट है, जो कि इस वायर में एक पोटेंशियल क्रिएट कर रही है, या इस वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करा रही है। तो मैंने बताया कि जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब जैसे कि ये ए टू बी में जो रेजिस्टेंस है वो पी है, ए टू बी के बीच में रेजिस्टेंस पी है, और यहाँ पर बी टू सी के बीच जो रेजिस्टेंस है दैट वाज क्यू, ए टू डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और डी टू सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? एस है। अब प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का? दैट इज पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। यह है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, अब आप इसके कंस्ट्रक्शन देखिए, वर्किंग ऑफ
मीटर ब्रिज। सो फॉर वर्किंग, जरा इस पे ध्यान दीजिए। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी आर यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस हम प्लग आउट करेंगे। सपोज कीजिए 1 ओम या 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ से आउट किया, तो उसका हमें यहाँ पर आर की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1 और 2 ओम। ठीक है, की ऑन कीजिए ताकि इस सर्किट में करंट फ्लो हो सेल के थ्रू। यहाँ से आर रेजिस्टेंस लेने के बाद डी पॉइंट से जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर का अदर पॉइंट एक जॉकी से कनेक्ट है, उसको हम इस वायर के अलग अलग पॉइंट्स पर टच करके देखेंगे। पहले इसे इस तरफ टच करेंगे जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दैट वाज द डिफ्लेक्शन इन दैट वन साइड, ये गैल्वेनोमीटर है, राइट। अगर हम जिस जॉकी को इस तरफ सी पॉइंट की तरफ टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट कंप्लीट है और इससे अब हम कोई रीडिंग्स लेने के लिए तैयार हैं। तो इस केस में हमें एक पॉइंट ऐसा निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। क्लियर? अब इस पॉइंट को नल पॉइंट, जैसे हमने इधर टच किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आया और इस तरफ टच किया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ आया। इज दैट मीन्स यहां से अगर हम कंटिन्यूअसली इस वायर को इधर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन चेंज होके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 0 आएगा, तो वो हमें नोट करना है और उसको कहते हैं हम नल पॉइंट। क्लियर? अब इस नल पॉइंट के हम ए से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि ए से इसकी डिस्टेंस क्या है। सपोज कीजिए इसकी डिस्टेंस है स्मॉल एल। ठीक है, क्या डिस्टेंस है? स्मॉल एल डिस्टेंस है। तो हमें इस लेंथ एल का रेजिस्टेंस पता करना है और फिर 100 ये जो बाकी जो बची लेंथ है वायर की उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है और दोनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को P और Q के इक्वल मान के देन इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से हमें सॉल्व करना है। क्लियर? तो बहुत अरेंजमेंट के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लीजिए आप रेजिस्टेंस बॉक्स से और फिर इस वायर में A to C में कोई नल पॉइंट ढूंढिए, उस नल पॉइंट की वैल्यूज को पॉइंट आउट कीजिए और इसकी लेंथ ए पॉइंट से मेजर कीजिए। ए पॉइंट से क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल ए पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है और रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसी तरफ है, तो हम ए पॉइंट से इसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए एल लेंथ के बाद जो नल पॉइंट आता है, ठीक है, एल लेंथ चाहे कुछ भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, राइट। और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ लेंथ बचती है वो कितनी बचती है? अगर हम रेस्ट इंडिकेट करें तो दैट वाज द लेंथ 100 माइनस एल। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, देन इसको पॉइंट में रखना पड़ेगा। सो डजंट मैटर, हम सेंटीमीटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर रेशियो ही आना है, तो यूनिट आप चाहे कुछ भी रखिए। तो इन दैट केस फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एस, मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल आर। जो रेजिस्टेंस वायर है एसी, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी यानी कि P, ए बी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? B, P, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने माना था, तो वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू द L इंटू स्मॉल आर। ठीक है, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट इज L इंटू स्मॉल आर। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC यानी कि Q इज इक्वल टू कितना होगा? ये लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इज दैट मीन्स 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, और यहां से हमने रेजिस्टेंस R और S लिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इज दैट मीन्स P अपॉन Q, P की वैल्यू रखिए
L इंटू स्मॉल आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू आर अपॉन एस। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एस के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, दैट इज एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था उसका कितना रेजिस्टेंस है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नल पॉइंट हमें मिल गया तो हम ये लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट वाज एल, एल की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और आर कितना रेजिस्टेंस हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया है वो भी हम यहाँ पे जानते हैं, तो हम इस अननोन रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। राइट क्लास, इसके अलावा इस मीटर ब्रिज का जो यूज है वो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। हम यहाँ पर एस की जगह 2 सीरीज और पैरेलल वायर यूज कर सकते हैं फॉर देयर कॉम्बिनेशन यूज। क्लियर, और इसके साथ साथ हम यहाँ से जो वायर या जो रेजिस्टेंस वायर हमने यहाँ एस यूज किया है उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड करके लेंथ हमें उसकी पता है, और उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लें तो हम यहाँ से इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू दैट इज आर इंटू ए अपॉन एल। एल डैश मानिए उसे कि एल डैश इज एस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके एरिया और एल डैश उसकी वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं, और यही आपका एक्सपेरिमेंट भी है। राइट क्लास, तो दैट वाज द सिंपल मेथड एंड द सिंपल वे हाउ कैन वी डिस्क्राइब द मीटर ब्रिज। क्लियर, इट इज द इम्पोर्टेंट, और ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर और बैटरी जो है वो एक डायगोनल के थ्रू कनेक्ट है, तो इनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस जो फॉर्मूला है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा, तब भी वो 0 डिफ्लेक्शन ही दिखाएगा। क्लियर, सो दैट वाज द वे। और वन मोर थिंग, कई बार इस टाइप का आपको डायग्राम आता है बनाने कर सॉल्व करने के लिए, तो कई बार आपको ये रेजिस्टेंस निकालना होता है और ये गिवन होता है। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर ये याद रखना है कि R हमें फाइंड करना है और S हमें गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से यूज करेंगे कि हमें क्या निकालना है या क्या हमें गिवन है। क्लियर क्लास, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।